नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक से बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। उनके लिए जो कम्यूटेशन की जो कटौती की जाती थी उसको कोर्ट ने बंद कर दिया गया है। तो क्या हुआ था, किस तरह से बंद किया था, इसी को लेकर हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशनभोगी श्री एस के गगनेजा ने एएफटी दिल्ली में एक याचिका डाली थी और कोर्ट से अनुरोध किया था कि वे सरकार को यह निर्देश दे कि उनकी पेंशन में से कम्यूटेशन की जो कटौती की जा रही है उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 11 साल और 6 महीने की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है और अब आगे की कटौती का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए जब तक इस मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक उनकी पेंशन में से कम्यूटेशन की कटौती को बंद कर दिया जाए। अब देखते हैं इस पर सरकार ने क्या कहा। तो याचिकाकर्ता ने पहले से काटी गई राशि वापस करने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि 1 सितंबर 2022 को उनके रिटायर्ड होके 11 साल 6 महीने पूरे हो चुके थे। आवेदक ने तर्क दिया कि 11 साल और 6 महीने की अवधि के बाद उनकी पेंशन में कटौती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस अवधि के बाद भी सरकार पेंशन काटते रही तो जो कि गलत था। तो इसीलिए उन्हें एएफटी से अनुरोध किया कि वे सरकार को इस राशि को लौटाने का आदेश दें। याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत देने का किया था अनुरोध। इसके साथ ही याचिकाकर्ता श्री एस के गगनेजा ने अपने याचिका में एक अंतरिम राहत की भी मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक उनकी पेंशन में से 18,800 रुपये प्रति माह की कम्यूटेशन की कटौती को रोका जाए। आवेदक का कहना था कि यह कटौती आवश्यक है और यह उनकी आर्थिक स्थिति पर गलत प्रभाव डाल रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह कटौती अनावश्यक है, ना कि आवश्यक, और यह उनकी आर्थिक स्थिति पर गलत प्रभाव डाल रही है। इसीलिए यह कटौती को तुरंत प्रभाव से रोका जाए ताकि आवेदक को राहत मिल सके। और 18,800 रुपये कम नहीं होते, बहुत ही बड़ी रकम होती है। और जब यह रकम एक आदमी के हाथ में आती है तो उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आता है। तो उन्होंने ये बात सही की है। तो याचिकाकर्ता की क्या याचिका को माना गया था, क्या सरकार ने आदेश दिया था? तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो पे अंत तक बने रहें। याचिकाकर्ता ने देरी के लिए माफ़ी एएफटी ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि जब आपको पता था कि 11 साल 6 महीना पूरा हो चुका है फिर भी आपकी पेंशन में से कटौती हो रही थी, तब आपने उस कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? एएफटी ने कहा कि इस मामले को एएफटी में लाने को 640 दिन की देरी क्यों हुई। इस पर आवेदक ने कुछ वर्तमान के मामलों का हवाला देते हुए न्यायालय से अनुरोध किया था कि इस देरी को माफ़ किया जाए और मामले को सुना जाए। उन्होंने कहा कि जब आपको पता था कि 11 साल 6 महीने हो चुके हैं आपके कंप्लीट और उसके बाद भी आपकी पेंशन में से ये काटी जा रही है पेमेंट में से, तो आपने इसके लिए पहला कदम क्यों नहीं उठाया? तो उन्होंने कहा कि अगर अब मैंने कदम नहीं उठाया गया है तो इसके लिए मुझे माफ़ करें और आगे के मामले की सुनवाई की जाए। तो याचिकाकर्ता ने इन मामलों का दिया हवाला। याचिकाकर्ता ने अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए कुछ वर्तमान के मामलों का हवाला दिया और जिनमें से न्यायालय ने पेंशन को कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लगाई थी। शीला देवी और अन्य बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 3 मई 2023 को एक आदेश जारी किया था जिसमें पेंशन की कम्यूटेड राशि की वसूली पर रोक लगाई गई थी। और आवेदक का कहना था कि इस मामले की स्थिति भी वैसी ही है जैसी उसके मामले में है, इसीलिए उसे भी इसी तरह की राहत मिलनी चाहिए। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया राम स्वरूप जिंदल बनाम पंजाब राज्य की। राम स्वरूप जिंदल के मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 फरवरी 2024 को पेंशन कटौती पर रोक लगाने का आदेश दिया। आवेदक का कहना है कि उसके मामले और राम स्वरूप जिंदल के मामले में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए उसके मामले में भी इसी तरह का आदेश पारित किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस मामले के ऊपर आए हुए कोर्ट के आदेशों को देखते हुए उन्हें भी पेंशन कटौती पर अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कटौती पर रोक लगाई और सरकार को दिया नोटिस। तो याचिकाकर्ता जब गगनेजा ने याचिका दायर की तो उन पर क्या प्रतिक्रिया सरकार ने दी, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि एएफटी ने याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं को देखते हुए
सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार ने इस नोटिस को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को 3 महीने के भीतर अपनी दलीलें पूरे करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त 2024 को प्रधान रजिस्ट्रार के सामने होगी, जहां ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कर दी है या नहीं। इसके बाद इस मामले को 16 दिसंबर 2024 को मुख्य बेंच के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इस बीच न्यायालय ने आदेश जारी किया कि सरकार और याचिकाकर्ता की पेंशन में से 18,800 रुपये की कटौती कब तक नहीं कर सकते, जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार अगर आपके पास भी अगर कोई है ऐसा कोई पेंशनभोगी जिसका टाइमिंग पूरी हो चुकी है और उसके अभी भी उसकी वो सैलरी में से काटा जा रहा है, तो आप भी इसी तरीके की याचिका दर्ज कर सकते हैं और अपना अधिकार ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन जिन के साथ ये गलत शोषण हो रहा है वो सभी अपने लिए आवाज़ उठा सके। धन्यवाद।